बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े सिंपल अंदाज से बड़ी चटपटी सी बड़ी बहुत मज़े की खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बड़ी टेस्टी बनती है। अक्सर बिरयानी बनाते हुए चावल ज़्यादा गल जाते हैं, उनमें पानी रह जाता है। तो ये सारे मसले मैं आज आपको क्लियर करूँगी कि ये चावल जो हैं एक एक दाना अलग अलग से कैसे रह सकता है। आपने मेरी पूरी वीडियो जो है वो वॉच करनी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 5 मीडियम टमाटर लिए हैं। टमाटर मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, टमाटर से इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनेगा। 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 1 kg चिकन लिया है। तो इसके लिए बाकी मसाले ये हैं: 1/2 टेबलस्पून खुशक धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च। ये जो मसाले हैं, नमक और मिर्च खासकर ये अपने चावलों के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बाकी ये मसाले में मैं डालूंगी दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, 2 मोटी इलायची है और 3-4 बादियान के फूल है, 10-12 लौंग है, 1 बिरयानी मसाले का पैकेट, 1 पाव दही, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन का जूस। चावल मैंने साफ करके अच्छी तरह धो के और 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब मैंने इनका पानी निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ, ये मैं गोल्डन करूँगी। ये जितनी देर में प्याज गोल्डन होती हैं, दूसरे चूल्हे में मैं चावलों का पानी रख रही हूँ। ये मैंने सिरका डाला है, 3 से 4 टेबलस्पून सिरका डालना है अपने। और ये दालचीनी और मोटी इलायची 2 टेबलस्पून नमक आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है। चलिए जो पानी उबलता रहेगा उतनी देर में हम मसाला तैयार करते हैं। ये इस शक्ल में जब प्याज आ जाए तो फिर आपने ये खड़े मसाले जो है ये डाल देने हैं। खड़े मसाले डाल के तो आपने बाकी का जो प्याज है वो गोल्डन करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को इतनी देर भूनना है कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। जब प्याज इस शक्ल में आ जाए फिर आपने बाकी मसाले ऐड करने हैं। ये अब मैं चिकन डाल रही हूँ, मसाले बाद में डालूंगी। चिकन पहले डाल के ये लेमन जूस डालना है ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद चिकन को मैं अच्छी तरह ये इसमें लहसुन प्याज की अदरक में लेमन में अच्छी तरह भून के तो फिर इसका कच्चापन जो है ख़त्म करूँगी। ये चिकन जो है बड़ा टेस्टी बनता है। आप लेमन के जूस में और अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको फ्राई करेंगे। नमक थोड़ा सा डाल दिया है ताकि बोटियाँ चिकन की फीकी ना रह जाएं। उसके बाद मसाले डाल दिए मैंने, जो मसाले आपको मैंने दिखाए हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं। अब चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है, साथ साथ इसका पानी भी ख़त्म होता जाएगा, साथ चिकन जो है भून जाएगा। टमाटर ऐड कर देने हैं, दही। अब टमाटर और दही का जो पानी है ये आपने सारा खुशक करना है, साथ साथ इसको भूनते जाना है। थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर ढक्कन दूंगी ताकि टमाटर हैं, मिर्ची हैं, ये अच्छी तरह जो है नरम हो जाएं। ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। प्याज और टमाटर और मिर्चें बहुत अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं। टमाटर आपने इस बिरयानी में ज़्यादा डालने हैं। टमाटरों का जो टेस्ट होगा बिरयानी को बहुत टेस्टी बना देता है। धनिया पुदीना थोड़ा सा डाला है, पुदीने और धनिए का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। ये आपने ज़रूर मसाले में डालना है। बिरयानी मसाला मैं एंड पे डाल रही हूँ चूल्हा बंद करके, तो फिर आपने बिरयानी मसाला ऐड करना है। ये पहले डालने से इसका टेस्ट जो है भूनने से ख़त्म हो जाता है, इसलिए बिरयानी मसाला आप जब भी बिरयानी में डालें तो एंड पे चूल्हा बंद करके फिर आप ऐड किया करें, फिर बहुत अच्छा टेस्ट इसका बिरयानी में आता है। ये मसाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब चावल उबाल के तो मैं आपके सामने इसकी तय लगा दूंगी। ये पानी उबल रहा है, अब मैं चावल अंदर डाल रही हूँ। चावल ऐड करके तो चम्मच से अच्छी तरह आपने 1-2 दफ़ा हिलाना है ताकि ये चावल जो है जोड़ ना जाएं। सिरका डालने से, सिरका डालें या ऑयल डालें, इन दोनों चीज़ों के डालने से
चावल कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। और पानी जो है ये आप जब भी उबालें बिरयानी के लिए तो पानी खुला डालना है, पानी कम नहीं डालना। एक कनी पे चावल मैं निचोड़ लूँगी। ये देखें, निचोड़ने के लिए चावल बिल्कुल तैयार हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह छिलनी में डाल के निचोड़ दिया है। और जब आपने तय लगानी है तो नीचे ऑयल ज़रूर लगाना है। सिंपल वाला ऑयल लगाएं डालें या ये मसाले वाला ऑयल डाल लें, इसकी वजह से नीचे चावल नहीं लगते। अदरवाइज़ नीचे कढ़ाई में या तांबिये में चावल नीचे बहुत से ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए नीचे ऑयल ज़रूर डाल लिया करें। उसके बाद चावल डालने हैं। चावलों के ऊपर फिर आपने सालन की तय लगानी है। ये सालन की तय और चावलों की तय लगा के उसके बाद टमाटर और कलर डालूंगी मैं। ये कलर आप दूध में थोड़ा शामिल कर लें या पानी में कर लें या खुशक भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आ जाता है हर शक्ल में। उसके बाद टमाटर थोड़े से मैंने गोल गोल काट के वो डाल दिए। धनिया पुदीना थोड़ा डाला है। ये चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है, इससे बहुत टेस्टी बिरयानी तैयार होगी। अब मैं 10 मिनट का दम दे रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतने खूबसूरत चावल तैयार हुए हैं। ये मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखाती हूँ। बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े। ये पानी आपने जब भी चावल उबालने हैं खुला डालना है, पानी कम होने की वजह से चावल जुड़ जाते हैं। ये रेसिपी बिरयानी की जो मैंने आपको बताई है इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।